इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 लेकिन फकीरा भाई भागी कहाँ पर है और उसका दूसरा अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता साहब। कानून के दायरे में रहकर आपको जो कुछ भी करना है वो सब कर रही है, लेकिन मुझे मेरी बच्ची सही सलामत वापस चाहिए। आप निश्चिंत रहे मैडम, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। क्योंकि अदालत ने जो आपने सबूत पेश किए थे उस दस्तावेज को मानने से इनकार कर दिया है। और वैसे भी सच तो यही है कि आप नकली दस्तखत और झूठे गवाहों के भरोसे केस जीतने चले थे। हम ये कर सकते हैं कि इस केस के बहाने हम ऋतिका से मिलकर आ सकते हैं। उसकी बच्ची अभी तक मिली नहीं है ना। हम ऋतिका के पास चलते हैं। फकीरा भाई पकड़ी गई है। क्या फकीरा भाई पकड़ी गई? जी सर। बच्ची कहाँ है? सॉरी सर, बच्ची तो अभी तक नहीं मिली है। तेरी वजह से आज मैं तुझे क्या लगा था? फकीरा भाई, ये पुलिस का लॉकर है, तुम्हारा अड्डा नहीं, समझी? साहब, यहाँ तो मेरा रोज आना जाना लगा रहता है और सब जहां मैं रोज आती जाती हूँ वहीं अपना घर समझ लेते हैं। इंस्पेक्टर खान, इससे मतलब की बातें कीजिए। दोनों चोर आमने सामने हैं। हाँ, अब इसे सच ही बताना पड़ेगा। देखो फकीरा, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है और वो है सच बोलना। हमारे पास रास्ते तो बहुत है तुमसे सच उगलवाने के। समझदारी इसी में है कि पुलिस को कोऑपरेट करो। फकीरा, तुम अपने धंधे की असलियत बताओ। तुमने अभी तक कितने बच्चे बेचे? ऋतिका मैडम की बेटी को ले जाकर कहां पे छुपाया है? साहब, मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने इस फकीरा को बच्चा बेचा था साहब, इस फकीरा को। क्या बोली तू? मुझे तूने अपना बच्चा बेचा है? साहब, ये झूठ बोल रही है। और तू कौन से बच्चे की बात कर रही है? साहब, ये झूठ बोल रही है साहब, ये झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? कौन सी बच्ची खरीदी मैंने? बता तू। साहब, ये झूठ बोल रही है। किशनगंज में मेरी डेयरी की दुकान है और यहाँ मेरी ससुराल है। इसके लिए बस मुझे यहाँ आना जाना पड़ता है। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे टॉर्चर रूम में ले चलो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे कहीं मत लेके जाओ साहब, मुझे कहीं मत लेके जाओ। दुर्गा, ले चलो इस फकीरा को। चल, लेके आ रही है, चल। इंस्पेक्टर खान, कुछ बात बनी? यस, उसने बहुत कुछ बता दिया है। गुड, इन पर कड़ी निगरानी रखना। ओके। सोया बड़ी बेचैनी हो रही है। इंतजार की घड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसा होता है स्नेहा, ऐसा होता है। बहुत दिनों के बाद जब कोई अपने बिछड़ों से मिलता है ना, तो ऐसी बेचैनी होती है। पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब उन्हें गांव से आने में वक्त तो लगेगा ही। सोया, मुझे भी डर लग रहा है। डर? कैसा डर?
नहीं स्नेहा, अब मुझे किसी बात का कोई भी डर नहीं है। अब मेरे अंदर एक नया जोश और नया हौसला आ गया है। मैं सब कुछ अच्छा करने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो कोई आपके साथ भी बुरा नहीं करेगा। ये बात मैं भी समझ गया हूं, तुम भी समझ गई हो। हाँ, बस वो बिल्डर का मामला जरूर फंसा हुआ है। नहीं, मैं बिल्डर की बात नहीं कर रही हूँ, तो माँ की बात कर रही हूँ। माँ से कैसा डर? अरे भाई, माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है, तभी तो वो अंजना चाची के साथ यहाँ आ रही हैं। स्नेहा, माँ करुणा की देवी होती है, मूर्त होती है। वो अपने बच्चों को कुछ पल के लिए सही बस डांट टपट सकती है, लेकिन उसके बाद माफ कर ही देती है ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने तुम्हें माफ कर दिया है, तभी यहाँ आ रही हैं। हाँ सूर्या, माँ तो माँ होती है ना, अपने बच्चों पर उनकी सारी ममता लुटा देती है और उनके लिए हजारों लाखों दुख भी हंसकर सह लेती है। हाँ, मैं भी जानती हूँ माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। हर माँ अपनी औलाद को ऐसी उम्मीद से पालती है कि वो बड़ी होकर उसका नाम रोशन करे, उसका कर्म उन्हें सुख और सुकून दे। लेकिन मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप का दिल ही दुखाया। तुम फिक्र मत करो, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। अरे भाई, उन्होंने तुमको जन्म दिया है, तुम देखना वो तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देंगी। लेकिन सूर्य, आज मैं माँ से नजरें कैसे मिलाऊंगी? ये भी कोई सवाल है कि माँ से नजरें कैसे मिलाओगी? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। स्नेहा बेटी, अंजना चाची, माँ। स्नेहा बेटी, अंजना चाची, माँ। मुझे अपने गुनाह की सजा मिल गई है। सब्र करो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। हाँ बेटी, दीदी ठीक कहती हैं। तुम लोगों ने जज साहब से माफी मांग ली और इनके मन का मैल भी धुल गया। बेटी, अब तो तुम्हारे बाबूजी ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। मैंने उनसे बात की है। लेकिन बेटी, अब अपनी पुरानी गलतियों को मत दोहराना। कभी नहीं माँ, कभी नहीं। इन कुछ दिनों में मैंने और सूर्या ने बहुत कुछ सीखा है। हाँ माँ जी, इसने बिल्कुल ठीक कहती है। हम अपने किए पर वाकई बहुत शर्मिंदा है। अब हम उसे भूल जाना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है दामाद जी। सुबह का भुला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भुला नहीं कहते। माँ, मैं फिर से तुम्हारे लिए बचपन की गुड़िया बनना चाहती हूँ। तुम्हारी गोदी में सर रखकर सोना चाहती हूँ, तुम्हारी लोरी सुनना चाहती हूँ। तुम्हारे ममता को खोकर मेरा दिल कितना रोया है माँ, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं सब समझती हूँ बेटी। वादा करो माँ, वादा करो कि तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी। हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे पास। मैं वादा करती हूँ बेटी, अब मैं तुझे कभी अपने से अलग नहीं करूंगी, कभी अलग नहीं करूंगी। हे भगवान, कहीं से मेरी बुद्धि मिल जाए, मेरे सर पर लगा
ना भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना सो रहे हैं, ना नींद आ रही है। हे भगवान, मुझे इस तकलीफ से, इस कलंक से निकालो। कहीं से कोई रास्ता निकालो प्रभु। मेरे घर का चूल्हा चौका सब बंद है। कुछ पता लगा? राधा मिल गई है। क्या? लेकिन बच्ची अभी तक नहीं मिली। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? कहाँ है वो? बताइए ना, बताइए ना, क्या कहा उसने? मैं जाकर उसे पकड़ूंगी, मैं उसकी चोटी पकड़कर उसको पूछूंगी कहाँ है मेरी बच्ची? क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? बताइए ना। आप भी चलिए मेरे साथ। कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की। पुलिस को अपना काम करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से बनता हुआ काम बिगड़ जाए। हाँ, बेवकूफ तो मैं थी ही, और बेवकूफी हूँ। इसीलिए तो उसे ममता की छाव देने की कोशिश कर रही थी। आपने मुझे कितनी बार समझाया, यहाँ तक कि बहू ने मुझे कितनी बार समझाया। बहू तो उस पर शक भी करती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। आपने मुझे कितनी बार समझाया, यहाँ तक कि बहू ने मुझे कितनी बार समझाया। बहू तो उस पर शक भी करती थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। आपने भी मुझे कितनी बार कहा कि नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए, लेकिन मेरी मत मारी गई थी। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन छोड़ो और ये बताओ कि बहू कहाँ है? अपने कमरे में रो रही है। अभी आई है, बहुत थकी हुई। मेरी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है। मैं कौन से मुंह से उसे तसल्ली दूं? जब भी उसको देखती हूँ तो मन धिक्कारने लगता है। ये मानस का फोन तो नहीं आया था? किसी ने उसे कुछ बताया तो नहीं? नहीं, उसका फोन आया तो था बहू के आने के बाद, लेकिन उसने बहुत बखूबी से उसे टाल दिया। बड़ी दिलेर औरत है, बड़ी हिम्मत है मेरी बहू में। उसकी जगह मैं होती, मैं तो फोन पे ही रो पड़ती। अरे तुम्हें कुछ सीखना चाहिए बहू से। सीखो, उससे कुछ सीखो। वो अंदर बेचारी बैठी रो रही है, तुम यहाँ रो रही हो हॉल में। क्या होगा तुम्हारे इस रोने से? कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हें जाकर बहू को तसल्ली देनी चाहिए। जाओ। मैं उसे कैसे तसल्ली दूं? कौन से मुंह से मैं उसके सामने जाऊं? फिर आप कहते हैं तो मैं हिम्मत जुटाने की कोशिश करती हूँ। बहू, ऐसे कब तक रोती रहोगी? तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे मत करो। क्या करूं मैं? मुझे और नहीं जीना है माँ जी। बहू, तुम्हें जीना है, अपनी बच्ची के लिए जीना है, मानस के लिए जीना है। मैं नहीं चाहती हूँ जीना। मैं तरस रही हूँ अपनी बच्ची को देखने के लिए। पता नहीं कहाँ चले गई। बहू,
हम सब भी उसे देखने के लिए तड़प रहे हैं। हमारा विश्वास करो, हमारे आंसू खाली नहीं जाएंगे। माँ जी, चलिए हम मंदिर चलते हैं। मैं भगवान के आगे प्रार्थना करूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बच्ची वापस नहीं मिल जाती। मैं तब तक वहां से वापस नहीं आऊंगी। बहू, ये भी कोई कहने की बात है? अरे हम तो पहले ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह माथा टेक चुके हैं, सब जगह मन्नत मांग चुके हैं। तो फिर भगवान मेरी प्रार्थना क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेरी बच्ची क्यों नहीं है मेरे पास? बहू, वो बहुत जल्दी सुनेगा। वो सबकी फरियाद सुनता है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। बहू, विश्वास रखो। लेकिन भगवान इतनी देर क्यों लगा रहे हैं माँ जी? उनके लिए तो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं होगा ना। तो फिर मेरी बच्ची मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है, मुझे उसे देखना है। भगवान मेरी इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे हैं माँ जी? कभी कभी भगवान हमारे धीरज की परीक्षा लेते हैं, माँ की परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, भगवान प्लीज इससे ज्यादा मेरी अग्नि परीक्षा मत लीजिए। मैं और ज्यादा अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, प्लीज। मुझे चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए। बस बस, मुझे मेरी बच्ची ले जाना। भगवान को चमत्कार कर दे, जल्दी हमें वो बच्ची मिल जाए। हाँ इंस्पेक्टर वर्मा, बोलिए। क्या बच्ची मिल गई है? आपने पूरी तरह से उसे आइडेंटिफाई तो कर लिया है ना? मतलब कि रितिका मैडम की बच्ची है, राइट? ओके, ठीक है, मैं जल्द से जल्द वहां पे पहुंचता हूं। क्या जज साहब उसे लेकर घर निकल गए? ओके, ठीक है, मैं रितिका मैडम को इन्फॉर्म कर देता हूं। ऑलराइट, थैंक यू। हेलो मैडम। रितिका की बेटी मिल गई। भाई जी ने हमें माफ कर दिया। हमारी मन्नत पूरी हो गई ना सूर्या? हाँ स्नेहा, असल में भाई जी ने हमारे मन का बोझ हल्का किया है। सच कह दिया। भाई जी ने हमें माफ करके बस ऐसा कुछ किया है कि समझो कि हम गंगा नहा गए हैं। हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हम भाई जी के सदा एहसानमंद रहेंगे। स्नेहा, अब हम अपनी मर्जी से कोई भी काम करके भाई जी का दिल नहीं दुखाएंगे। अब उनका दिल कभी नहीं दुखेगा। हम उन्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि अब मैं उनका भाई नहीं बल्कि बेटा बनकर रहूं। मैंने फैसला किया कि जब तक रोहित कावेरी दीदी के पास से वापस नहीं आ जाता, तब तक मैं भाई जी को कभी भी रोहित की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सूर्या, भगवान की हम पे बड़ी कृपा है कि इतने आदर्शवादी इंसान को हमारे लिए नरम और कोमल दिल का बना दिया है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था स्नेहा, जब भगवान की कृपा होती है ना, तो किस्मत भी साथ देती है, सब अच्छा होता है। और जब किस्मत साथ देती है ना, तो समझ लो कि दुनिया भी तुम्हारा साथ देगी। सूर्या, अब सब कुछ हमारे मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है। हम हारी हुई बाजी जीत रहे हैं। हाँ, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। नहीं सूर्या, पहले जैसे हालात बनने में एक कमी है। क्या? तुम किस कमी की बात कर रही हो? जिस छत के नीचे हम रह रहे हैं, मेरा मतलब है ये घर हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है सूर्या। हाँ, इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। इसलिए इसका समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा।
नहीं सूर्या, उस बिल्डर से झगड़ने का अंजाम हम देख चुके हैं। देख नहीं, हम भुगत चुके हैं। लेकिन उस बिल्डर से अपने घर के ओरिजिनल पेपर्स, वो एग्रीमेंट, हमें सब कुछ वापस लेना है। जब तक वो पेपर्स उस बिल्डर के पास हैं, तब तक हमारे हाथ बंधे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। और हम भाईजी और रितिका से रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर भाईजी और रितिका इस केस में इंटरेस्ट ले लें तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हाँ। बात बन जाएगी। तो ठीक है, हम उन्हीं से बात कर लेंगे। अभी नहीं स्नेहा, क्यों? हमें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या है ना कि ऐसी बातें मौका और मूड देखकर की जाती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो मौका कब आएगा? कल रितिका की बेटी का नामकरण संस्कार होगा। हाँ, इस फंक्शन में सारे सगे संबंधी इकट्ठा होंगे। हम उसके बाद ही भाई जी से बात करेंगे। हाँ सूर्या, आजकल अपने ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं। जो काम करना है ना, बस जल्दी करो। तुम चिंता मत करो, अब हमारे ग्रह नक्षत्र कभी खराब नहीं होंगे। ग्रह नक्षत्र हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। हम लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। सब कुछ अच्छा होगा। हे भगवान, हम पे अपनी कृपा ऐसी रखना।